नए वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल की बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है टेक गुरु चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त टेक गुरु। नमस्कार, आदाब, शत श्री अकाल। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इमिग्रेशन पर। ठीक है, एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर होता है तो वहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, और बहुत से लोगों के मन में डाउट है, मैं आज वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहला तो आप सबसे मेरा यही कहना है कि अगर आप दुबई विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बड़ा वाला ही एयरपोर्ट चूज करना है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि मुंबई, जैसे कि दिल्ली, जैसे कि बेंगलोर, जो भी मेट्रोपॉलिटन हमारे सिटीज़ के एयरपोर्ट है वही चूज़ करना है आपको। छोटी सिटी से दुबई नहीं आना है। ठीक है, अगर आप पुणे या ऐसे छोटी छोटी सिटी से अगर आ रहे हो तो आपकी क्वेश्चनिंग बहुत होती है, आप पे बहुत वॉच रखा जाता है, मतलब आपकी स्ट्रिक्टली चेकिंग होती है और कुछ बंदे उससे डर जाते हैं। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, वो उनका काम कर रहे होते हैं, आप अपना काम करो, डरने वाली कोई बात नहीं होती है। ठीक है, वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग सिक्योर है। ठीक है, और इमिग्रेशन का काम ही वही होता है, मतलब चेकिंग अच्छे से करना या डाउटफुल नज़रे से आपको देखना कि आप क्या, किस वजह से आप दुबई जा रहे हो या किस वजह से आप इंडिया छोड़कर जा रहे हो, वही उनका काम होता है। ठीक है, तो बस यही इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, जब भी आप जा रहे हो तो बड़ा वाला एयरपोर्ट ही चूज़ करना है। और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको, तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट यही पूछा जाता है कि आप क्यों जा रहे हो। ठीक है, अगर आप विजिट वीज़ा पर हो, डरने वाली कोई बात नहीं होती है दोस्तों, आपके पास वैलिड वीज़ा होता है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं होती है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर, मतलब आप अगर काम लगने के बाद काम के वीज़ा पर अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपके पास आपका ऑफर लेटर आप रखिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग शायद पूछते हैं क्यों जा रहे हो और दिखाओ ऑफर लेटर, वो उनकी फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, जो भी है बस दे दो उनको और रिलैक्स रहो। रिलैक्स ही रहना है आपको, कोई मतलब वहाँ पे कोई आपको खा नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गई बात अगर आप जॉब के वीज़ा पर यहाँ पे आ रहे हो। अगर आप टूरिस्ट विजिट वीज़ा पर यहाँ पे आ रहे हो तो दो ही आंसर देने आपको, एक तो घूमने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो जॉब ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये दो ही आंसर आपको देने हैं। ठीक है, दोनों ही देने के बाद आपको कोई नहीं रोकता है। मगर बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि वो लोग पैसे लेते हैं, ये करते हैं, वो लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, वो उनका काम करते हैं, ठीक तरीके से करते हैं, वो आपसे पैसे भी से कुछ नहीं मांगते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे रूमर्स, अफवाहें हैं कि इमिग्रेशन में पैसे लिए जाते हैं, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं जब पुणे से आ रहा था, ठीक है, तो 3 घंटे पहले मैं एयरपोर्ट पे गया था, बैठा था, तो एक बिहारी बंदा, एक बिहार का बंदा था, वो उसने बैगेज अपना सब हो गया उसका। ठीक है, बोर्डिंग पास उसके हाथ में आ गया। अब इमिग्रेशन काउंटर पे जाना था, इमिग्रेशन काउंटर बंद थे, तो वो बंदा डायरेक्टली अंदर जाने लगा। ठीक है, तो उसको इतनी क्वेश्चनिंग की गई क्योंकि वो बंदा गलती से उधर गया था। तो सही है ना, वो लोग हर किसी को शक के नज़रे से देखते हैं कि ये बंदा क्यों जा रहा है। ये बंदा गया उस तरफ, मतलब डायरेक्टली अंदर जाने लगा, तो उसको रोका गया वहाँ पे, और फिर उसकी जो क्वेश्चनिंग हुई, वो बंदा डर गया, फुल डर गया, वो विजिटिंग पर था। तो उसे ये बोला गया वहाँ पे, पुणे एयरपोर्ट की बात है, तो उसको ये बोला गया कि तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते हो पुणे से। वो बंदा डर गया, फिर वो डर के वहाँ पे बैठा था। मैं अपने कुछ सामान, मेरा लगेज एक्स्ट्रा हो गया था दोस्तों, तो मैं चेंज कर रहा था, कुछ मेरी चीज़ें निकाल के हैंडबैग में डाल रहा था। तो उस टाइम वो मुझे पूछ रहा था कि सर ऐसे ऐसे बोल रहा है मुझको। मैंने बोला कुछ डरने की बात नहीं होती है, तुम वहाँ पे गलती से गए हो और टाइम से पहले गए हो वहाँ पे, इसलिए बस तुम्हें डराया है, कुछ टेंशन मत लो। जब झुंड वहाँ पे जाती है ना सब लोग, तो बस झुंड में जाना है, अकेले जाओगे तो ऐसे ही होगा। छोटे एयरपोर्ट पे ऐसे ही होता है ना, तो डरने वाली कुछ बात नहीं होती है, वो उनका काम करते हैं। आपने अगर कुछ नहीं किया तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मतलब रिलैक्स रहो। ठीक है, मुझे तो बहुत आदत है, मैं तो इतने रिलैक्स रहता हूँ ना। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब भी मैं जाता हूँ, कहीं पे भी जाओ, मेरी बहुत चेकिंग होती है। पता नहीं क्यों ये बंदे मेरी चेकिंग करते हैं, मुझे पता नहीं है, मगर हर बार
मेरी हैंडबैग चेक की जाती है, ठीक है। हैंडबैग मतलब जब पहली दफ़ा गया था उस टाइम भी हुई थी, दूसरी दफ़ा गया उस टाइम भी हुई थी। अब जब इस दफ़ा मैं आया हूँ तो उस टाइम नहीं हुई, मगर मेरी जो वो पूछते हैं उनका काम ही होता है दोस्तों। अगर आपके पास कुछ डाउट लेने जैसा कुछ नहीं है तो डरने की थोड़ी भी बात नहीं है, ठीक है। इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं डिटेल में कि दुबई जाने टाइम आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं लेनी है, ठीक है। डिटेल में बनाऊंगा, बाद में बनाऊंगा। बस इतना ध्यान में रखो कि इमिग्रेशन काउंटर पे डरने की कोई बात नहीं होती है। फेस करो, जो आप बोलो उसको। अगर आपका कोई रिश्तेदार यहाँ पे है तो डायरेक्टली बोल दो कि मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरा वहाँ पे रिश्तेदार है। क्योंकि अगर उन्होंने कहा कि फ़ोन करो उसको बताओ तो आप फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो डरने की वाली बात नहीं है, बोल दो कि भाई मैं जॉब ढूंढने के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ, ये बस हो गई बात ख़त्म। डरने वाली बात नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है, वो आपको नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। आपके पास वैलिड टिकट होता है, वैलिड आपके पास पासपोर्ट है, वैलिड वीज़ा है, तो आपको क्यों रोकेंगे। आपने बस नॉर्मली रिलैक्स रह के उनको आंसर देना है, जो भी हो। और डरने की कोई बात नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। मतलब कुछ बंदों ने ट्रैवल ही नहीं किया तो थोड़ा सा डर लगता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं होती है, बस रिलैक्स रहो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, वीडियो शेयर करना अपने दुबई वाले दोस्तों के साथ जो जा रहे हैं या दुबई का जॉब ढूंढ रहे हैं उनके साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैंने कुछ वीडियोस डिलीट कर दिए क्योंकि शायद कॉपीराइट एक्ट लग जाता, इस वजह से। तो शायद कुछ वीडियोस आपको शायद नहीं दिखेंगे अभी, जिसमें मैंने बाहर के कंटेंट मिक्स किए थे, वो मैंने वीडियोस बंद कर दिए, निकाल दिए, ठीक है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।